बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लो जो भी मेरे प्यारे मित्र इस समय मुझे परीक्षा के उपयोग से सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको न्यूज करने जा रहा हूं। नाम है विंडसर फ्रेमवर्क। क्या है, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, खबर में दो लोग आपको दिखाए जा रहे हैं। एक है ऋषि सुनक जो कि यूके को हेड कर रहे हैं और एक है उर्सुला वॉन डेन जो कि ईयू को हेड कर रही हैं। इन दोनों ने मिलकर एक फ्रेमवर्क पर फिलहाल हस्ताक्षर किए हैं और उस फ्रेमवर्क का नाम है विंडसर फ्रेमवर्क। जब हम बोलते हैं ईयू और ब्रिटेन तो अचानक दिमाग में एक चीज आती है और वो क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको ध्यान हो तो यूरोपियन यूनियन एक 28 देशों का समूह हुआ करता था। इन 28 देशों के समूह में से एक बार नाराज होकर वर्ष 2020 में 31 जनवरी को ब्रिटेन ने बाहर का रास्ता निकाल लिया। अब ये जो ब्रिटेन बाहर निकला, इस घटना को आपने ब्रेग्जिट के नाम से जाना था। कुछ याद आ रहा है? ब्रेग्जिट का नाम दिया था ब्रिटेन का बाहर निकलना। किसमें से? ईयू में से। फिलहाल ईयू के अंदर कुल कितने देश रह गए? 27 देश रह गए। अब ये तो सबको पता है, लेकिन जो यहां से आगे मुसीबत शुरू हुई वो शायद आपको ना पता हो। बोले कैसे नहीं पता, हमको सब पता है। बिल्कुल जानते होंगे आप, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लीजिए। हम जिस ब्रिटेन को जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के नाम से, एक नाम और हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है ग्रेट ब्रिटेन। एक नाम और हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है इंग्लैंड। समटाइम्स तो हमें ऐसा लगता है भारत का इतिहास पढ़ के कि ये तीनों देश एक ही होंगे, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। असल में जब हम ये शब्द यूज करते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 राज्यों का समूह है। यूनाइटेड अरब अमीरात 7 अमीरात का समूह है। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम 4 किंगडम का समूह है। 4 किंगडम कौन कौन से हैं तो उनके बारे में जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों। यहां पर जिनकी चर्चा होती है, मैं हालांकि मैप पर भी आपको दिखाऊंगा, यहां पर जिनकी चर्चा होती है उनमें इंग्लैंड, मैं आपको बोल के बताता हूं, आप जो छोड़ दूं उसका नाम बताना। इंग्लैंड, वेल्स, नदर्न आयरलैंड। चौथा कमेंट में आप बता दीजिए कौन सा है। चलो मैं ही बता देता हूं, स्कॉटलैंड। 4 से मिलकर के बनता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इस यूके में से अगर नदर्न आयरलैंड माइनस कर दो तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में 3 किंगडम, उनमें से एक का नाम है इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड केवल एक किंगडम है यूनाइटेड किंगडम का, एक राज्य है यूनाइटेड किंगडम का। क्लियर हो गया? आज की जो घटना हम डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि 3 और इस 4 के बीच की घटना है। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ब्रेग्जिट से जुड़ी हुई कुछ बातें जुड़ी हैं। चलिए मैं आपको मैप पर एक बार इस बात को जो यहां बोली है उसको समझाता हूं। हमारी इस घटना को जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ही, साथ में इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी बहुत मायने रखती है। ये जो पूरा विषय हमने कवर किया है, ये द हिंदू के अंदर इस पर पूरी तरह से एक्सप्लेनर आया हुआ है कि क्या है विंडसर फ्रेमवर्क। अगर आपको लगता है कि आपको द हिंदू में से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। कल ही के दिन इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनर आया है, हमने वहां से और इंडियन एक्सप्रेस से इसे तैयार किया है। तैयार करते समय हमने इसे निम्न बिंदुओं में बांटा है। किस तरह से हम इसकी चर्चा करेंगे, हमने कुछ इस प्रकार से इन्हें बांटा है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है कि यह मुद्दा क्या है, विंडसर फ्रेमवर्क आफ्टर ऑल है क्या, उसे जरूर समझेंगे। हमने इस विषय को इस तरह से बांटा है। विंडसर फ्रेमवर्क के बारे में क्या है, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहलू हैं वो हम बात करेंगे। यूपीएससी के जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, कोई सी भी एग्जाम के हों, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, मैं इतनी डिटेल आपको दूंगा। सबसे पहले आप मैप को समझिए मेरे प्यारे साथियों। यह यूरोप का मैप है। इस यूरोप के मैप में अगर आप इस जगह को नोटिस करें तो यह है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मैप। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मैप। तो देखिए यहां पर आपको मैं एक चीज नोटिस कराता हूं। ये देखिए, आपको एक चीज नोटिस कराता हूं। ये क्या है? देखो साहब, आपको यहां से एक चीज समझनी होगी और वो ये है, एक देश है यहां पर जिसका नाम है आयरलैंड। उस आयरलैंड के उत्तर की तरफ एक और क्षेत्र है जिसका नाम है नदर्न आयरलैंड, शायद आप देख पा रहे हो। उसके बाद में ये वाला जो एरिया जिस पर यूके लिखा हुआ है, इसमें 3 जगह देखिए, ये रहा स्कॉटलैंड, ये रहा वेल्स और ये रहा इंग्लैंड।
इन तीनों से मिलकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। अब इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, इधर आइए। देखो यहां पर आपको आयरलैंड दिखाई दे रहा है, जो कि एक स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी डबलिन है। आयरलैंड का उत्तर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है नदर्न आयरलैंड, जिसकी राजधानी है बेलफास्ट। ये याद रखिएगा, बेलफास्ट के ऊपर एक बेलफास्ट एग्रीमेंट है, वो भी आपको याद रखना है, थोड़ी देर में बताऊंगा। अब यहां पर एक जो चीज आपको पहले ही मैप से समझ में आ जाए वो क्या है, इधर देखिए। हां जी भाई, एक बच्चे ने फिर से आज 100 रुपए देके भेजे हैं हमको, XML आर्ट नाम से है, इनका कमेंट हमें याद लास्ट में दिलाइएगा याद, ठीक है? लेंगे इनका भाई 100 रुपए जो आ गए, पैसे में बिक गया मास्टर। देखो ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, दैट इज नदर्न आयरलैंड। ये हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा है आयरलैंड का। इन दोनों हिस्सों को अगर आप ध्यान से देखें तो आज की कहानी इन्हीं दोनों हिस्सों पर टिकी है। क्या टिकी हुई है बताता हूं। असल में ये वाला हिस्सा तो है यूके के साथ, जो कि ब्रेग्जिट कर चुका है, और ये वाला हिस्सा है ईयू के साथ, जो कि अभी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर है। यानी अगर यह कहा जाए कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन कहां एक दूसरे से बॉर्डर साझा करते हैं, तो उसका आंसर है उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड पर। यानी लैंड सीमा बनाते हैं ब्रिटेन और आयरलैंड। इस जगह की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। क्या कहानी है? देखो प्रतिबंध तो लग गए, लेकिन लोगों को आदत नहीं थी। जब से ईयू बना था ये लोग साथ रह रहे थे। आदत इस बात की नहीं थी कि उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के लोग आपस में एक दूसरे के साथ सामान खरीद और बेच लिया करते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब से ये दोनों अलग हुए हैं, तब से यूरोपियन यूनियन में और ब्रिटेन में सामान की गुणवत्ता को लेकर के नियम अलग अलग हैं। भाई ब्रिटेन अलग क्यों हुआ? उसने अपने लिए अपने सामान की जो क्वालिटी है उसके कुछ अलग नियम स्टैंडर्ड स्थापित किए। ईयू के स्टैंडर्ड कुछ अलग थे। ऐसी स्थिति में होता क्या था, जो लोग पहले बॉर्डर से सामान इधर से उधर कर लेते थे, जैसे भारत और नेपाल के बीच में होता है, वैसे यहां पर उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में लोग सामान एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया करते थे। लेकिन जब ब्रेग्जिट हुआ तो उत्तरी आयरलैंड वालों ने आयरलैंड वालों से कहा कि भाई हम सामान पहले की तरह ही भेजेंगे। इन्होंने कहा देखो अब हम ईयू हैं और तुम ब्रिटेन हो, अलग रहो, अब हम तुम्हारा सामान चेक करेंगे। इससे बहुत सारे लोग यहां पर भड़क गए। हाँ भाई एक और आ गए 100 रुपए, भैया आज तो पैसे ही पैसे की बरसात हो रही है, होल्ड करो, इतना संभाल नहीं पाएंगे, तो सवाल जवाब नहीं दे पाएंगे। यहां पर इन दोनों चीजों को अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व छिड़ा, किस किस के बीच में? इन दोनों के बीच में। क्या द्वंद्व छिड़ा? द्वंद्व इस बात का छिड़ा कि हम लोग अपने यहां पर सामान इजीली नहीं आने देंगे। इसी द्वंद्व से निपटान को लेकर के ये उत्तरी आयरलैंड के लोग भड़के हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। कैसे? ये उत्तरी आयरलैंड वाले कहते थे कि हमें ज्यादा अच्छा तो आयरलैंड लगता है क्योंकि वो ईयू का हिस्सा है, इसलिए यदि आप हमारे पास में कभी अपना कोई सामान भेजो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सोचो इंडिया के अंदर जो जितने राज्य हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाता है, कहीं कोई चेकिंग नहीं होती। वो जो अपने जो ड्यूटी चेक करने वाले लोग हैं वो केवल ई वे बिल चेक करते हैं कि हाँ भाई सामान का बिल तो है ना, इतना चेकिंग होती है। यहां तो जनाब इन्होंने उत्तरी आयरलैंड जो कि यूके का ही हिस्सा था, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर यह ऑब्लिगेशन लगा दिया कि अगर आप हमारे पास कोई भी सामान भेजो तो पहले चेक करा के भेजना। आप खोपड़ी पकड़ लेंगे, क्या बात कर रहे हो? अरे हां भाई, नॉर्थ आयरलैंड वालों ने यूके के बचे हुए हिस्से से, ग्रेट ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन था? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों राज्यों से कहा कि सुनो, माना कि हम एक देश हैं, माना कि हम यूके हैं, लेकिन याद रखो हम यूरोपियन यूनियन से बॉर्डर साझा करते हैं, इसलिए तुम हमको कुछ भेजो ना तो समुद्र में पहले अपना माल चेक कराना। माथा पकड़ लिया भाई साहब। आप सोचो अपने ही देश में कोई एक राज्य इतना बगावती हो जाए, है इतना बगावती कि भाई मैं माल नहीं आन दूंगा, धरो अपने पास। खोपड़ा पकड़ लिया भाई साहब यूके की गवर्नमेंट ने। करें क्या? ब्रेग्जिट तो ले लिया, लेकिन अपना ही एक राज्य बगावती हो गया। वो कह रहा माल चेक करके लूंगा मैं अंदर।
बोले क्यों? क्योंकि माल चेक करूंगा, फिर जाकर के वो माल हो सकता है ईयू में भी चला जाए। हो गया साहब सत्यानाश, एक देश का एक राज्य अलग हो रहा था। इस बात ने सुनक सरकार को नहीं, इससे पहले जॉनसन सरकार हो, लिज ट्रस सरकार हो, सबको परेशान किया। बोले अब क्या करें? इन्होंने एक नियम बनाया। नियम क्या था भाई साहब? इन्होंने एक नियम बनाया और नियम केवल यह रखा कि हम लोग माल की चेकिंग करेंगे और चेकिंग जहाजों के ऊपर ही हो जाएगी। बोले चलो ठीक है, कम से कम अपना राज्य तो बचा रह गया। बोले हां ठीक है, जहाजों के ऊपर ही चेकिंग हो जाएगी। तो जहाजों में कई बार इतना वेटिंग पीरियड होने लग गया कि जो खाने योग्य सामान था वो सड़ना शुरू हो गया, क्योंकि ये लोग मीट मांस खाने वाले लोग हैं। इन्हें जब कोई भी सामान यूके से आता था वो वेटिंग में ही खड़ा रह जाता था और वो सड़ना शुरू हो गया। इससे भाई साहब गजब संकट नदर्न आयरलैंड में भी पैदा हो गया और यूके के व्यापारियों में भी पैदा हो गया। बोले भाई इसका इलाज निकालो, इसका तरीका निकालो। तो ये जो पहले पूरा सामान चेक होता था ना, इस ही प्रक्रिया को उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल कहते थे। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या था? यूके के अंदर ग्रेट ब्रिटेन से नदर्न आयरलैंड जो सामान आता था उसकी जो चेकिंग होती थी ना आयरिश समुद्र के अंदर, उसे उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता था। यह प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था? ब्रेक्जिट के बाद बनाया गया था, राज्यों के बीच में आवागमन सुगम हो जाए। इसके पीछे का उद्देश्य असल क्या था? यूरोपियन यूनियन तक आसान पहुंच होना। लेकिन इससे परेशानियां क्या हुई? माल सड़ने लग गए। सड़ने लगे तो कारण यह निकल कर आया कि भाई इसके पीछे असल जिम्मेदार तो यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड उसके बहकावे में आ रखा है। तो उत्तरी आयरलैंड के कहने पर यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष को बुलाया गया, उर्सुला वॉन डेन को बुलाया गया। उनसे कहा गया मैडम इंग्लैंड पधारो, बैठकर अपन लोग बातचीत करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, अदरवाइज हमारे व्यापारी मर जाएंगे, लोग भूखे मर जाएंगे। बोले भाई साहब बात क्या है जरा बताइए। ये भैया देखो, ये जितने लोग पैसा भेज रहे हैं ना, हम कमेंट अभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्लास के एंड में पढ़ेंगे, इस सेशन के एंड में, रुकिए जरा, ठीक है। तो बोले आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो बोले साहब बात ऐसी है ना, एक सिंपल सा तरीका अपना लो। बोले क्या? बोले इस रूल में, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। बोले क्या परिवर्तन करेंगे? बोले ऐसा करते हैं, जो माल तुरंत यूज करने लायक है और जो केवल उत्तरी आयरलैंड तक रह जाएगा, उस माल को तो अपन परमिशन दे देते हैं, और जो माल उत्तरी आयरलैंड से आयरलैंड होकर ईयू जाएगा उसे प्रॉपर चेक कर लेंगे। बोले हां ये बहुत अच्छी बात है। बोले आप उत्तरी आयरलैंड वालों को समझा दो, क्योंकि आजकल वो हैं तो हमारे ही देश के हिस्से, लेकिन मानते आपकी बातें हैं, आप एक बार समझा दो। ईयू ने कहा तथास्तु। बुलाकर उत्तरी आयरलैंड वालों को समझा दिया कि बेटा सुनो, ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं, माल पूरी तरह चेक ना हो, आधा आधा चेक हो जाए, एक ग्रीन लाइन बन जाए, एक रेड लाइन बन जाए। ग्रीन लाइन से तुम लोग आपस में खा पी लो, रेड लाइन का सामान जो है वो आगे तक जा सके। बोले हां ठीक है, ये सही है। ये जो मैंने ग्रीन लाइन और रेड लाइन बोली ना, इसी को विंडसर फ्रेमवर्क कहते हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज अब मैं आपको लिखित में सारी बातें देना शुरू करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो साहब आपके सामने यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं। फेयरमाउंट होटल विंडसर के अंदर, लंदन के अंदर इन दोनों की मीटिंग होती है। यूरोपियन कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन डेन जो है ऋषि सुनक के साथ मिलती हैं। 27 फरवरी को मुलाकात होती है। दोनों विंडसर फ्रेमवर्क पर चर्चा करते हैं। मुद्दा क्या था तो मैंने आपको बता दिया, यूके की सरकार जब से ब्रेक्जिट से बाहर निकली है उसके बाद विंडसर फ्रेमवर्क फिलहाल उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लेगा। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है, कंटेंट कैसा है, ये जरूर बताना भाई, ठीक है ना। अच्छा बाय द वे मैंने आपको ये बता दिया कि ये फ्रेमवर्क के मतलब ब्रेक्जिट कब हुए थे, कैसे हुए थे, ये सारी तथ्यात्मक जानकारी है। विवाद क्या था, जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो लिखित में दे दी हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद उत्तरी आयरलैंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो यूरोपीय संघ के सदस्य आयरलैंड गणराज्य के साथ भू सीमा साझा करता था। नंबर दूसरा, चूंकि ईयू और यूके अलग अलग उत्पाद मानक रखते हैं, इसलिए उत्तरी आयरलैंड से आयरलैंड में सामान ले जाने से पहले सीमा पर जांच आवश्यक होती थी। हालांकि दो आयरलैंड का संघर्ष एक लंबा इतिहास है, लेकिन इस कहानी के अंदर बेलफास्ट समझौता, गुड फ्राइडे समझौता जिसे कहा जाता है, उसमें आयरलैंड की समस्या का समाधान किया गया है। हालांकि दोनों देशों क्षेत्रों के बीच में सीमा अदृश्य है। यह रहा वो बेलफास्ट एग्रीमेंट जिसमें यह कहा गया था कि उत्तरी आयरलैंड जो है वो यूके के साथ रहेगा, ठीक है। अब यह उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या था, यह मैंने आपको बता दिया। इस प्रोटोकॉल के तहत यह कहा गया था कि उत्तरी आयरलैंड के तहत यह निर्णय लिया गया कि जो ग्रेट ब्रिटेन है,
जिसमें कौन कौन शामिल है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। वो अगर उत्तरी आयरलैंड जो कि मिलकर के यूके बनाता है, इन दोनों के बीच की वस्तुओं की जांच होगी। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हुआ था। कौन? उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल। लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह क्या लिया जा रहा है? विंडसर प्रोटोकॉल। मैंने अगेन आपसे कहा, सबसे पहले क्या हुआ? ब्रेग्जिट 2020 में। ब्रेग्जिट के बाद समस्या बनी उत्तरी आयरलैंड के बीच में और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। उससे निपटने के लिए लाया गया उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल, जो क्या कहता था? ग्रेट ब्रिटेन से अगर सामान उत्तरी आयरलैंड जाएगा तो चेक होगा, जांच होगी। यह उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल कहलाया। इससे दिक्कतें क्या होने लगी? सामान सड़ने लगे, सामानों के अंदर दिक्कत आने लगी, आयरिश सागर के अंदर दिक्कत होने लगी। इससे परिणाम क्या निकाला? इसकी जगह विंडसर फ्रेमवर्क लेकर आए। विंडसर फ्रेमवर्क के अंदर क्या जगह क्या बात रखी गई? बोले एक काम करते हैं, इस प्रोटोकॉल को हटाते हैं, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल को, और इसकी जगह आगे से हम क्या करते हैं? अपने जो कंटेनर्स हैं उनको 2 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से भागों में? एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन कंटेनर डिसाइड कर देंगे। अर्थात पहले सिचुएशन यह होती थी कि अगर किसी को ग्रेट ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड जाना है तो यह देखो पूरा की पूरा माल चेक होगा आयरिश सी में। पहले तो यह हुआ करता था, लेकिन अब क्या कर दिया? अब माल को 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक ग्रीन कैटेगरी और एक रेड कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी के अंदर वो माल शामिल होगा ग्रीन लेन के अंदर जो कि बिना चेकिंग के या बहुत कम चेकिंग के साथ उत्तरी आयरलैंड चला जाएगा, और दूसरा वो जो कि आगे यूरोपियन यूनियन तक जाएगा उस पर रेड चेकिंग लगा दी। उम्मीद है अब आपको यह प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक लेन बन गई ग्रीन लेन, एक लेन बन गई रेड लेन। एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या आपको यह बात अच्छे से समझ में आई अथवा नहीं आई? मैंने आपको पूरी तरह से यह कहानी समझा दी है। विंडसर फ्रेमवर्क क्या है पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। ग्रीन लेन के माध्यम से कम चेकिंग के साथ सामान अब उत्तरी आयरलैंड चला जाएगा। रेड लेन के साथ में अभी भी सामान वैसे ही चेक होगा। यह उत्तरी आयरलैंड फ्रेमवर्क से क्यों अलग है? क्योंकि उत्तरी आयरलैंड फ्रेमवर्क के अंदर सामान की जो चेकिंग हुआ करती थी, यह पूरे सामान की चेकिंग होती थी। अब सामान आधा आधा बट गया है। क्लियर हो गया? यह लिखित में दे दिया, ग्रीन लेन, रेड लेन। क्लियर? अब एक शब्द और है जिसका नाम है स्टॉरमॉन्ट ब्रेक। अब यह क्या है वो जान लीजिए। असल में जिस प्रकार से हमारे यहां पर संसद को संसद कहा जाता है, रशिया के अंदर ड्यूमा कहा जाता है, इजराइल में नेसेट कहा जाता है, ऐसे ही उत्तरी आयरलैंड की जो विधानसभा है उसे स्टॉरमॉन्ट कहा जाता है। उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने कहा यूरोपियन यूनियन से कि हमने आप लोगों के लिए इतना बवाल झेला है, इसलिए हम आपसे एक वो चाहते हैं, फेवर चाहते हैं। बोले बताओ कि अगर आप कल को कोई भी नियम बनाओगे तो हमसे जरूर पूछोगे। बोले ठीक है। उत्तरी आयरलैंड को वैल्यू दी जाती है और उसमें यह कहा गया कि यदि स्टॉरमॉन्ट यानी उस विधानसभा के, उत्तरी आयरलैंड की जो विधानसभा है उसके अगर 30 सांसद सदस्य कोई भी मसला हमारे सामने रखेंगे तो उसे मान्य किया जाएगा। दैट इज नॉन एज स्टॉरमॉन्ट ब्रेक। ठीक है? यह क्यों किया गया? ऑब्वियस सी बात है, जो सामान सड़ते थे उसको बचाने के लिए काम किया गया। अब इस पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई है? ऑब्वियस सी बात है, उद्योग धंधे खुश हो जाएंगे, अमेरिका खुश, क्योंकि अब यहां पे बहुत अच्छे से व्यापार होगा। कई नेताओं ने कहा है कि हम इसे देखेंगे। यह ऋषि सुनक की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। उम्मीद है आप साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। सीडीएस जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ब्रेक्जिट के बारे में सवाल पूछा गया है। ब्रेक्जिट किससे संबंधित था? क्लियर? कंटेंट क्लास पूरी होने के बाद अभी टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। साथियों यह सेशन मंडे टू फ्राइडे ही है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, पेड क्लास भी ऑफ रहेगी और ये वाली यूट्यूब क्लास भी ऑफ रहेगी। लेकिन आपको आरएनए के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस काट काट कर हम डालते रहेंगे ताकि आपका कंटिन्यूएशन में रिवीजन होता रहे। ठीक है? बाकी आप में से कोई भी साथी अगर जुड़कर पढ़ना चाहता है तो हमारा जो हमने आपसे कहा ना स्टैटिक जीके का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट हैं, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स शुरू हो चुका है। यदि आप में से कोई साथी उसे ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल इसी तरह से बोर्ड पर बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है? आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। मात्र 1999 में आपको साल भर के लिए कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे बहुत एनालिसिस के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कहां पर उपलब्ध है? तो लिंक एप्लीकेशन का हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इसके अंदर पेड कोर्सेज के अंदर आप पहुंचे,
यहाँ पर प्रॉपर आपको पीडीएफ भी कंटेंट की मिलेगी, बढ़िया डिजिटल बोर्ड से होती हुई हमारी क्लासेस भी मिलेंगी, और कुछ नहीं तो जिन्होंने क्लास ले ली है उनसे फीडबैक ले लो, बाकी फिर खुद से डिसाइड कर लेना। अगर आपके कुछ डाउट है कि लैंग्वेज कैसी होगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा। पीडीएफ मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिलेगा। क्लास लाइव जो निकल चुकी हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी। शाम 8:30 बजे होती हैं, मंडे टू फ्राइडे होती हैं। ठीक है साहब। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक। वैसे जिन दिन क्लास चलती है तब 10 बजे तक भी आपकी कॉल उठा लिए जाते हैं, ताकि कोई परेशानी आपको ना हो।